डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट नंबर 13 और इसमें देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पहले उसका कुछ डिटेल्स हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। पहले थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, फिर बेहतर क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, इस तरह से करेंगे ताकि एग्जाम के लिए हम बेहतर से बेहतर प्रिपेयर हो सके, हमारा प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर हो सके। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर इसके नाम से देखें तो ऐसा लग रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की बारे में बात हो रही है। तो ये हमारा कुछ ऐसा है कि हमारा कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है। सपोज हमारा कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में मूव कर रहा है। ऑब्वियसली है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में है तो उस पर फोर्स लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा। हमारा फोर्स क्या हो गया? F इक्वल टू क्यू ई। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में लगेगा, और अगर चार्ज निगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन दोनों केस में फोर्स लगेगा ही। अब अगर सपोज करते हैं कि इसका पोजीशन चेंज हुआ, फोर्स लगा और मूवमेंट हुआ और इसका पोजीशन चेंज हुआ, तो अगर पोजीशन चेंज हो रहा है इसका मतलब है कि जो फोर्स लगा उसने वर्क किया, उसने वर्क किया। तो ये जो वर्क हुआ, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। और अगर ये पूछा जाए कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी किसमें स्टोर होगा, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें स्टोर होगा। सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें स्टोर होगा। ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है। तो आइए इसके डिफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स। हम बताइए अभी F इक्वल टू क्यू लगेगा उस पर, यानी ये हमारा अगर चार्ज है इस पर फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू। दिस वर्क इज एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क ही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। एंड इट डिपेंड्स ऑन पोजिशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ऑब्वियसली कि पोजिशन चेंज होगा तो वर्क होगा, वर्क करेगा तो पोजिशन चेंज होगा। F इक्वल टू डीएल से हमको पता है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से W इक्वल क्या होता है? वेक्टर F डॉट ds, वेक्टर F डॉट dl। वहां पर अगर ds लेंगे तो यहां पर, या फिर F डॉट d, जो भी कहिए, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स वेक्टर F एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल दैट मूव्स फ्रॉम A टू B। हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कहां कर रहा है? इनिशियल में ये A था और फिर चला गया B तक। A से B ये मूव किया, यानी इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का A था और बाद में मूव किया B तक। इनिशियल ये, फाइनल ये। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B, A टू B जाने में जो वर्क डन हुआ, वर्क डन हुआ किसने किया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया। वर्क डन किसने किया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने। तो A डॉट B वेक्टर F डॉट dl, क्योंकि यही तो हमारा है वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क पावर एनर्जी में पढ़े थे, वेक्टर F डॉट d इजिकल टू, ये हमारा वर्क डन होता था। तो हमने सारे को इंटीग्रेट कर दिया, कहां से? A से लेकर B तक। तो ये हमारा वर्क डन हो गया। अब देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इफ F इज कंजर्वेटिव फोर्स। हम लोग को पता है फोर्स दो तरह का होता है, एक कंजर्वेटिव, एक नॉन कंजर्वेटिव। यहां पर बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स की। इफ F इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन जो होगा फ्रॉम A टू B, A से B तक ले जाने में जो वर्क डन हुआ इज इक्वल टू UA माइनस UB। UA माइनस UB का मतलब हुआ इनिशियल पोजीशन पे जो उसका पोटेंशियल एनर्जी था माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फाइनल पोजीशन। जब A पर था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जब B पर था तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी। तो ये इस दोनों का, यानी इनिशियल के पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, UA माइनस UB है। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, U इनिशियल माइनस U फाइनल है, U फाइनल माइनस U इनिशियल नहीं है, यहां पर ये ध्यान देना है। इक्वल टू माइनस डेल U। माइनस डेल U क्या? डेल U का मतलब होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल, लेकिन यहां पर है इनिशियल माइनस फाइनल, इसीलिए यहां पर माइनस डेल यू। यानी ये कह सकता है कि वर्क डन जो होगा वो निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा।
अब देखिए यहां पर जो लास्ट पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव। अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर पॉजिटिव है, वर्क डन पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज। वर्क डन पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, और वर्क डन अगर निगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो यहां पर वाइस वर्सा का मतलब यह है कि इसका उल्टा भी सही है, यानी वर्क डन अगर पॉजिटिव है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर पॉजिटिव है तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। इसका ठीक उल्टा अगर वर्क डन निगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। कि अगर टू चार्ज का सिस्टम है Q1 और Q2 का जो किसी फिक्स डिस्टेंस पर है, तो दोनों के बीच में क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। और दो का जब जान लेंगे तो फिर मल्टीपल चार्जेज रहेगा, तब क्या करेंगे और फिर इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। कंसिडर सिस्टम ऑफ टू चार्जेज Q1 एंड Q2 आर डिस्प्लेड फ्रॉम R1 टू R2। कर है कि दो चार्जेज है Q1 और Q2 जिसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, कहां से, R1 से लेकर R2 तक, यानी इनिशियल में दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 है। इनिशियल में दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 है, ये Q1 है हमारा, ये Q2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 है। बाद में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता है, R2 हो जाता है। इनिशियल में जब R1 डिस्टेंस पर है तब पोटेंशियल एनर्जी U1 है, और जब R2 हो जाता है फाइनल पोजीशन पर तब उसका पोटेंशियल एनर्जी U2 है। तो कह रहे कि हमको दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है जब किसी फिक्स डिस्टेंस पर है। तो देखिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि जब ये दोनों किसी स्मॉल डिस्टेंस R पर था, किसी R डिस्टेंस पर, इस R डिस्टेंस पर था, तब दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या था, क्या वर्क था। उसके बाद फिर हम लोग इसको डिस्प्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। हम क्या कर रहे हैं कि एक चार्ज को फिक्स कर दे रहे हैं, किसको, Q1 चार्ज को फिक्स कर दे रहे हैं, और सिर्फ अब मूव कराएंगे Q2 को। Q1 को मैंने फिक्स कर दिया और सिर्फ Q2 को मूव कराएंगे, कभी R1 पर ले जाएंगे, कभी R2 पर ले जाएंगे, तो हम सिर्फ Q2 को मूव कराएंगे और Q1 को मैंने फिक्स कर दिया कंप्लीटली। जब दोनों के बीच में डिस्टेंस R है तो ये बताइए तब इसके बीच में फोर्स क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि फोर्स तो हमारा ये होगा K Q1 Q2 बाय R², यही फोर्स होगा। अगर ये फोर्स होगा इसका मतलब है कि इस पर Q2 पर इतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, हमने दोनों चार्ज को पॉजिटिव लिया है तो Q2 पर इतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। अब इसको हम डेल्टा R, स्मॉल डिस्टेंस अगर dr डिस्प्लेस करेंगे, किसको, Q2 को, जब फोर्स इस पर F लग रहा है इस डायरेक्शन में, और डेल्टा R स्मॉल dr डिस्टेंस अगर इधर इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे तो स्मॉल वर्क डन होगा, और वर्क डन इक्वल टू होता है F डॉट dr, यानी F इंटू dr इंटू कॉस थीटा। तो देखिए जब इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करेंगे तो छोटा सा वर्क डन होगा, वो होगा वेक्टर F डॉट dr। वेक्टर F डॉट डी हम लोग जानते हैं, यानी F इंटू dr इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में तो थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस 0 का वैल्यू 1। तो ये बताइए तब dw क्या हो जाएगा, F का वैल्यू यहां पर ये पुट कर देंगे, F का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R² इंटू dr। ये dw निकल गया मेरा, यानी यहां पर जो हमने लिखा है यही चीज, K Q1 Q2 बाय R² इंटू dr। ये हमको स्मॉल वर्क डन निकल गया जब सिर्फ dr डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं तो, यानी dr डिस्टेंस सेपरेट किए हैं तो, एक्स्ट्रा सेपरेट किए हैं तो, डिस्प्लेस किए। अब हम
इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से, R1 से सेपरेट करेंगे R2 तक। पहले R1 था, बाद में R2 था, तो हम R को इंटीग्रेट कर दे रहे हैं R1 टू R2। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालेंगे, K Q1 Q2 बाहर निकल जाएगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा R1 टू R2 और ये हमारा हो जाएगा नेट वर्क डन। तो 1/r² का इंटीग्रेशन पता है, क्या हो जाएगा, r⁻² + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, यही तो इंटीग्रेशन होता है। तो हमारा यहां से निकल जाएगा -k Q1 Q2 1/r2 - 1/r1। जब R1 और R2 का वैल्यूज पुट करेंगे, यहां पर लिमिट पुट करेंगे, तो ये जो वर्क डन है, अभी हम लोग देखे थे जब डिफिनेशन में कि डेल यू वर्क डन बराबर आया था माइनस डेल यू, यानी डेल यू इक्वल टू माइनस वर्क डन, यानी U2 - U1 इक्वल टू माइनस वर्क डन, यही तो आया हमारा पहले। तो यहां पर लिख लिया U2 - U1 इक्वल टू माइनस डेल W, मैंने डेल W लिख दिए, K Q1 Q2 और डेल W का यहां पर वैल्यू मैंने ये वाला पुट कर दिया, तो हमारा कुछ ये आ गया। अब देखिए एक यहां पर अब बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है, और ये हमेशा से हम लोग जानते हैं कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें एक डेटम, यानी कोई एक ऐसा पोजीशन लेना पड़ता है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मान सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक रेफरेंस के हिसाब से होती है। तो हम मानते हैं यहां पे कि सपोज इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है और इनिशियल में इन्फिनिटी पर था, तो U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा जीरो और R1 इक्वल टू इन्फिनिटी। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि तब ये माइनस वाला चक्कर हमारा यहां पर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब R1 इक्वल टू इन्फिनिटी, R1 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है तो U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि हमने जीरो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है, और R2 इक्वल टू R मान लेते हैं। तो अगर पहले यहां से देखिए ये जीरो, ये टर्म अगर जीरो हो गया, U1 जीरो हो गया और ये वाला टर्म इन्फिनिटी हो गया, तो हमारा क्या कहा जाएगा K Q1 Q2 बाय R2, U2 चलो K Q1 Q2 बाय R2। और सपोज कि अगर R2 ही हमारा R डिस्टेंस पर है, R2 इक्वल टू अगर R मानते हैं, तो हमारा U क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R। यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल गया जब दो चार्ज R डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। तो अब देखते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज, यानी कलेक्शन ऑफ चार्जेज, यानी एक दो से ज्यादा चार्जेज है, 5 10 इस तरह से, तब हमारा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सपोज करते हैं कि हमारे यहां पर जैसे 5 चार्ज है, बहुत सारे चार्ज है, 5 चार्ज को हमने लिखा है Q1 Q2 Q3 Q4 और बहुत सारा चार्ज डॉट 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 डॉट, बहुत सारा सिस्टम ऑफ चार्जेज है, कलेक्शन ऑफ चार्जेज है। तो कह रहे हैं कि जब नेट पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का निकालना है, यानी कलेक्शन ऑफ चार्जेज का जो सिस्टम है, अगर उसका नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए कह रहा है फॉर अ कलेक्शन ऑफ चार्जेज पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेकिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेज एट ए टाइम, यानी हम दो दो का पेयर बनाएंगे और मैक्सिमम जितना पेयर बन सकता है उसका लेंगे। जैसे अगर पहले हम देखते हैं इन दोनों का पेयर बनेगा, फिर इनका पेयर बनेगा, फिर इनका पेयर बनेगा, इनका चारों से पेयर बनेगा। अगर मान लेते हैं यहां पर सिर्फ 5 चार्जेज है, तो अगर Q1 का सिर्फ देखेंगे तो चारों से पेयर बनेगा, फिर Q2 का देखेंगे तो इसके साथ तो बन चुका है, फिर इसके साथ बनेगा, फिर Q3 का देखेंगे फिर इसके साथ बनेगा, फिर Q4 का इसके साथ बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि दो दो करके जितना ग्रुप बना सकते हैं मैक्सिमम, सबका फिर इंडिविजुअली ऐड कर देंगे और वो हमारा नेट चार्ज होगा सिस्टम का। यानी कैसे करेंगे देखते हैं। U टोटल तो पहले इन दोनों का लिए क्या आ जाएगा U12, फिर इन दोनों का लेंगे तो U13, फिर इसका लेंगे U14, फिर इसका लेंगे U5, अगर मान और रहेगा तो इसका U6, U16,
फिर इसका और सातवां रहेगा तो U1 से 1, इस तरह से इसका 7 से हो जाएगा। फिर अब 2 का देखेंगे, इसके साथ तो कॉम्बिनेशन हो चुका है, अब इसका इसके साथ U23, U24, U25, अगर 6 रहेगा तो U26। फिर इसका अगर देखेंगे तो इस दोनों के साथ तो हो चुका है, तो फिर इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा U34, U35। फिर इसका देखेंगे तो U45, फिर 5 का देखेंगे तो और किसी के साथ बनेगा। तो जितना 2-2 ग्रुप बन सकता है सबका ऐड कर देंगे, वही हमारा नेट पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम का। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज Q2 - 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब फ्रॉम A टू B वाया C, यानी A से B पर ले जाया जा रहा है, कहां से, C होते हुए, यानी पहले A से B, C ले गए, फिर C से B लेते आए, और एक चार्ज Q1 ओरिजिन पर है। Q1 कितना कहां पे है, ओरिजिन पर है, इधर Y है, इधर Z है और इधर X है। ये हमारा फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि वर्क डन बताइए कितना, वर्क डन कितना होगा जब A से B ले जाएंगे वाया C, यानी C होते हुए, किस चार्ज को, Q2 दिया हुआ -2 × 10⁻⁹ कूलम्ब को, जब एक ओरिजिन पर ऑलरेडी चार्ज है कितना, 8 मिली कूलम्ब। तो देखिए जब भी पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन बनाइए तो उसमें यह ध्यान रखना है कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, रास्ते को नहीं देखना है, किधर से किधर जा रहा है, वाया क्या है उसको देखना ही नहीं है, सिर्फ इनिशियल पोजीशन देखना है और फाइनल पोजीशन देखना है। यानी यहां पर हमको C देखने का कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ A देखना है और B देखना है। और ये जो डिस्टेंस है ये सब सेंटीमीटर में है, ये भी दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका U1 क्या होगा। U1 का फॉर्मूला KQ1Q2/R1, और इनिशियल पोजीशन, इनिशियल में दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर, इनिशियल में डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। हम वहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। K का वैल्यू पता है 9 × 10⁹ होता है, लिख दिए। Q1 पता है 8 मिली कूलम्ब, 8 × 10⁻³ लिख दिए, और Q2 यहां दिया हुआ है -2 × 10⁻⁹ कूलम्ब, हमने सबको वैल्यूज पुट कर दिए। R1 3 × 10⁻², 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिए मीटर में, सबका वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा आता है -4.8 जूल। अब देखते हैं U2 क्या होगा। तो अब यहां पर यह हमारा फाइनल पोजीशन है, यहां पर डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर, यहां पर डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में, 4 सेंटीमीटर। तो U2 सब कुछ वैल्यूज पुट कर दिए, K का, Q1 का, Q2 का और R2। तो हमारा जो U2 आया वो -3.6 जूल आया। अब ये बताइए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है या घट रहा है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वैल्यू में, मैग्नीट्यूड में डिक्रीमेंट दिख रहा है, लेकिन चूंकि माइनस लगा हुआ है तो माइनस में ये बड़ा है, ये छोटा है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा इसका मतलब है वर्क डन निगेटिव आएगा। ये पहले भी बता चुके थे, जो लास्ट वाला पॉइंट था थ्योरी का, कि अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज करेगा तो वर्क डन निगेटिव आएगा। तो ये अब देखते हैं वर्क डन क्या है। वर्क डन का फॉर्मूला हमारा यही था, U1 - U2, U1 का वैल्यू इतना और U2 का वैल्यू सब कुछ पुट कर दिए, तो हमारा वर्क डन आ गया -1.2 जूल। तो हमारा आंसर तो मिल गया है, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया, आंसर हमारा आ गया 2। एक कंफ्यूजन माइंड में है अभी भी आप लोगों को कि फिर माइनस क्यों आया। तो देखिए ये जो वर्क डन आया, ये वर्क डन आया बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। और हमसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पूछा है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, यानी जो लेकर जा रहा है, यानी कोई एक्सटर्नल, कोई पर्सन है या कोई एक्सटर्नल इफेक्ट है जो उसको लेकर जा रहा है।
तो हमको जो क्वेश्चन पूछा है वो एक्सटर्नल इफेक्ट के बारे में पूछा है। आंसर आया है, जो हमारा वैल्यू आया है वो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। अब याद रखिए, अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दोनों में अगर पूछा जाए तो सिर्फ एक माइनस का ही अंतर होगा। क्यों होगा ये भी बताए थे। ये पॉजिटिव है और यहां Q2 यहां पर रखा हुआ था, तो दोनों के बीच में क्या हुआ, निगेटिव हुआ। दोनों के बीच में क्या हुआ, निगेटिव हुआ। दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अगर अट्रैक्शन होगा यानी दोनों करीब आना चाहेगा तो एक्सटर्नल फोर्स को, एक्सटर्नल जो फोर्स है वो दूर करने के लिए उसे वर्क डन करेगा, यानी अपोजिट में, अपोजिट टू द अट्रैक्शन। यही कारण है कि हमारा हमेशा अपोजिट आता है, निगेटिव आता है। अब एक 3 चार्जेज वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले, इससे पहले हम लोगों ने 2 क्वेश्चन, 2 वाला चार्ज वाला, अब एक 3 चार्ज वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 चार्ज वाला देख लिए। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है 3 चार्जेज -Q और -Q, ये 3 चार्जेज है, आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब हुआ कि इसी ऑर्डर में एट इक्वल डिस्टेंसेज ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो कोई स्ट्रेट लाइन पर, किसी स्ट्रेट लाइन पर ये तीनों इसी ऑर्डर में है। पहले -Q, फिर r डिस्टेंस पर दूसरा है। ये डिस्टेंस हम अपने तौर पर r ले लिया, स्मॉल r अपने तौर पर लिया है। यहां सिर्फ कह रहा है इक्वल डिस्टेंस। और फिर दूसरा और है -Q, यानी हम तीनों को सजा दिए। -Q, फिर Q, फिर -Q, ये भी डिस्टेंस r और ये भी डिस्टेंस r लिए। तो कह रहा है Q/Q का वैल्यू क्या होगा, यानी रेशियो क्या होगा। देखिए, हमने इसको सजा दिया, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया और इसको 3 मान लिए। और वहां पर बताए थे कि जब 2 से ज्यादा हो तो हमें यह देखना है कि मैक्सिमम 2 का कितना पेयर बनेगा। तो यहां पर 3 बनेगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इस दोनों का आपस में, तो 3 पेयर बनेगा। तो 3 हम लेंगे और फिर तीनों को जोड़ देंगे तो U नेट हमें पता चलेगा। और दिया हुआ है कि नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0, यानी U नेट हमारा 0 दिया हुआ है। यानी सबका, पूरे सिस्टम का जो सम होगा, इंडिविजुअल का सम होगा, वो 0 दिया हुआ है। तो पहले इस दोनों का क्या हो जाएगा, U12 इक्वल टू माइनस, चूंकि माइनस है, -Q/R। फिर इस दोनों का ये हो जाएगा, फिर इस दोनों का, तो इस दोनों का जब लेंगे माइनस प्लस हो जाएगा KQ²/2R। तो यहां पर हमने 2R दिया, हमने तीनों का निकाल लिए। अब तीनों का सम हम 0 कर देते हैं, तो U नेट बराबर 0, यानी तीनों का सम 0। यहां पर देखिए KQ/R ये तीनों में है, तो हम उसको कॉमन कर दे रहे हैं, तो हमने उसको कॉमन कर दिया। अंदर यहां पर क्या बचेगा, तो -Q, यहां पर बचेगा एक Q और यहां पर भी -Q, यही हमारा बचेगा। उसके बाद फिर देखिए, क्योंकि इसको उधर ले गए तो 0 हो गया, तो यहां पर हमारा बच जाएगा -2Q + Q बराबर 0, तो यानी Q इक्वल टू 2Q, इसको उधर ले गए तो Q/Q हमारा कितना आ जाएगा, Q/Q आ गया 1/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी आंसर 2। इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसमें 9 चार्जेस है और कह रहा है कि वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा जब सेंटर वाले चार्ज को इन्फिनिटी ले जाते हैं। यानी क्वेश्चन अगर देख लेते एक बार, इट गिवन फिगर, इफ द चार्ज एट द सेंटर is moved to infinity, how much work is done by the electrostatic repulsion। अगर सेंटर वाले चार्ज को इन्फिनिटी मूव करवा देते हैं तो वर्क डन क्या होगा, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के थ्रू। तो सबसे पहले एक चीज पता है कि अगर इन्फिनिटी पर ले जाते हैं तो हम लोग इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं, 0। तो हमको पहले से पता हो गया U2 हमारा 0 है, हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, U2 हमें 0 पता चल चुका है।
अब अगर U1 देखते हैं तो U1 अगर देखेंगे तो कितना सिस्टम ऑफ चार्जेज बनेगा, कितना सिस्टम ऑफ चार्जेज बनेगा इसके लिए यानी Q के लिए, सबके लिए नहीं देख रहा है, Q के बारे में बात कर रहा है। तो Q के लिए अगर देखेंगे इसके लिए तो इसके साथ बनेगा, फिर इसके साथ बनेगा, यानी 8 पेयर बनेगा इसका दूसरे के साथ। यहां पर सिर्फ पूछ रहा है इसके बारे में, पूरे सिस्टम के बारे में नहीं पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है कि इसको अगर यहां से इंफिनिटी ले जाएंगे तो क्या होगा। तो यानी इस पर इसका किसके साथ कितना पेयर बनेगा, टोटल सिस्टम के बारे में बात नहीं हो रही है। तो यहां पर देखिए, तो इसके साथ अगर किसी एक इसके साथ अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा KQ² और इस तरह का 8 पेयर बनेगा, तो हम यहां पर 8 कर दिए। और हम लोगों को पता है वर्क डन इक्वल टू U1 माइनस U2। तो U1 है 8Q²/R और ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन फिगर, ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, वर्टेक्स पर Q 3 सेम चार्जेस है। तो कह रहा है फाइंड द वर्क डन इफ एनी चार्ज Q इज मूविंग फ्रॉम D टू E। ये D भी मिडिल पॉइंट है BC का और E भी मिडिल पॉइंट है AC का, ये हमारा मिडिल पॉइंट है। तो अब देखिए कह रहा है कि जब D से E तक ले जाएंगे तो वर्क डन क्या होगा। सबसे पहले देखिए, अगर U1 निकालते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका जब ये यहां पर है, चार्ज Q यहां पर है, तो देखिए इस दोनों का कॉम्बिनेशन, इस दोनों का कॉम्बिनेशन और इस दोनों का कॉम्बिनेशन ये होगा जब ये यहां पर है। तो ठीक है, ये मत सोचिए कि यहां पर फिर इसका क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसका और इसका इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। हमको सिस्टम का नहीं पूछ रहा है, किसी फिक्स के बारे में पूछ रहा है। हमको सिस्टम का कहेगा तब दो का पेयर बनाएंगे, यहां पर सिस्टम का नहीं कर रहा है बल्कि किसी फिक्स्ड का पूछ रहा है। जब फिक्स्ड का पूछेगा, फिक्स्ड के बारे में, तो वहां पर उसका दूसरे के साथ कितना कॉम्बिनेशन बन रहा है सिर्फ ये लेंगे। तो ये वाला चार्ज क्यू है, इसके बारे में पूछ रहा है कि इसको डी से जब ई ले जाएंगे, यहां पर ऐसे मूव कराएंगे तो वर्क डन क्या होगा। वर्क डन क्या होगा यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, U1 माइनस U2 क्या होगा। तो पहले हम U1 निकालेंगे, फिर U2 निकालेंगे, फिर डिफरेंस ले लेंगे। पहले U1 देखते हैं। जब U1 निकालेंगे, इस दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, इस दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और इस दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ये मेरा U1 हो गया। जब U2 लेंगे, जब U2, तो अब देखिए इस दोनों का कॉम्बिनेशन, फिर इस दोनों का कॉम्बिनेशन और फिर इस दोनों का कॉम्बिनेशन। क्या इनिशियल कॉम्बिनेशन और फाइनल कॉम्बिनेशन इक्वल है? तो एकदम इक्वल है। क्यों? क्योंकि जब इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा और इस दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, वही इस दोनों का और इस दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी सेम ही है। दूसरा, जो इस दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वही इस दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ये डिस्टेंस इक्वल, ये डिस्टेंस इक्वल, ये चार्ज कॉम्बिनेशन इक्वल, ये चार्ज कॉम्बिनेशन इक्वल। तो U1 इक्वल टू U2 हुआ, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। यानी यहां से यहां तक ले जाने में हमें कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं है।